वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज ही ब्रेकिंग न्यूज होती है, मगर ये बड़ी खबर है इसलिए कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से अलग कर दिया गया है। और सबक क्या मिलता है? देखिए, दो तीन आपको इससे लेसन्स मिलते हैं। नंबर वन, कि जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको आप इस तरह की पोजीशन में ना लेके आए, क्योंकि एक परसेप्शन के थ्रू एक जॉन्डिस्ड व्यू बन जाता है सिलेक्शन को लेके, क्योंकि इनके साथ आप खेले होते हैं, ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट में आप इनको अच्छी तरह से जांच चुके होते हैं। सो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स बन जाती है, और बेशक आप फेयर और ऑनेस्ट इंसान भी हो, मगर परसेप्शन जो है वो एक तरह से खेल खेल जाती है। सो जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको ऐसे प्लेयर्स के ऊपर नहीं लगाना चाहिए जिनके साथ वो अभी क्रिकेट खेल रहे थे। तो पहली तो गलती यहाँ पे ये हुई है। दूसरी गलती ये है कि आपको फुली कमिटेड होना है। ये नहीं हो सकता कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हो कि आप जो है दो तीन पोजीशंस आपको क्रिकेट बोर्ड में मिल जाएं और फिर आपको न्यूज चैनल पे भी बैठना है, फिर आपको रिटायर्ड लीग्स भी खेलनी है, फिर आपके और भी इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। सो आपकी तवज्जो या तो पूरी इस जॉब पे होनी है या नहीं होनी है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है और जो लेसन मिलता है कि ये हर एक का बस का काम नहीं है सिलेक्शन, क्योंकि इसके लिए खास आई फॉर टैलेंट प्लेयर में होनी चाहिए। जैसे कि हर ग्रेट प्लेयर ग्रेट कमेंटेटर नहीं बनता है, क्योंकि कमेंट्री एक अलग फील्ड है, इसका आपकी क्रिकेट के खेलने से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी तरह से सिलेक्शन जो है ना, ये अलग फील्ड है, और इसके लिए वैसे प्लेयर्स को आजमाना चाहिए जिनको क्रिकेट की सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एक तरह से बॉडी ऑफ वर्क है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे भी बहुत भूल चूक हुई है, और वही बात है कि डिसीजन किए हैं फिर वापस डिसीजन लेने पड़ गए क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो गया। जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर आंसरेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। सो डिसाइड ये किया गया कि ये दो हजरात जो है आगे से सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, और फिर फॉरेनर्स के हवाले जो है आपने सिलेक्शन कर दी। ये भी एक बड़ा डेंजरस सा एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि जो अंदर खाते, जो अंडर 19s, अंडर 17s, जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स जो हैं, वो किस तरह वहां से प्लेयर्स आ रहे होते हैं। ये कोचेस जो बाहर के हैं, वो अगर किसी अंडर 19 के लड़के को पिक करना है तो वो भी किसी रेफरेंस पॉइंट से उसको पिक करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने उसकी ग्रोथ में उसको नहीं देखा है, उसकी डेवलपमेंट में उन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला है। सो मैं अभी भी समझता हूं कि आपको जो कंट्रोल है सिलेक्शन का, वो लोकल आपके प्लेयर्स के पास होना चाहिए, लोकल सिलेक्शन पैनल के पास होना चाहिए, और ये बड़ा नहीं होना चाहिए सिलेक्शन पैनल। जितने ज्यादा आप लोग इकट्ठे करेंगे उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, उतनी ज्यादा नेस और यस होंगे। सो आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जहां पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एजेंडा के बगैर जो है वो आप सिलेक्शन करें। और उसके लिए जो है, जैसे मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर पीछे या पिछले दौर के या 2-4 साल पहले के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो प्रूवन मेटल था सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिनका एक क्रिकेटिंग ब्रेन, क्रिकेटिंग माइंड है, उनको आप फिर से एंगेज करें। ये कहाँ लिखा हुआ है कि पुरानी रजीम से कोई आप बंदा नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो पुरानी रजीम के साथ थे। सो लॉयल्टी की भी बात है, और फिर हमें नई एक फ्रेश स्टार्ट करना। आपने फ्रेश स्टार्ट करके देख लिया ना, कुछ इससे हासिल नहीं हुआ। इसलिए कि अगर आप गलत बंदे लगाएंगे जिनको समझ नहीं है सिलेक्शन की, या जिनकी आंख नहीं है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप अपने डिसीजन पे पछताएंगे और फिर आपको जल्दी से रिवर्ट करना पड़ेगा एक नई टोर, एक नई चाल के ऊपर, जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को हिट करता है। तो इसमें बड़ा जरूरी है कि जो भी आप डिसीजन करें वो लॉन्ग टर्म बेसिस के हो, और उसके पीछे कोई बेस हो, उसके पीछे कोई स्ट्रेंथ हो उस डिसीजन के पीछे, क्योंकि आधा स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, इस तरह की डिसीजन मेकिंग से सारा सिस्टम हिल जाता है। तो लेसन यही है कि आप सिलेक्शन कमेटी को स्क्वीज करें, फॉरेनर्स के हाथ अपनी क्रिकेट इतनी ना दें कि उनको सिलेक्शन के ऊपर भी आप जगह दे रहे हैं। इसका जो ढांचा है वो आपको बिल्कुल नए तरह से देखना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको चोट लगी है, और जब आपको चोट लगती है तो फिर आप कई डिसीजन उस चोट को भरने में बड़ी जल्दी कर जाते हैं। सो डीप ब्रेथ्स की भी जरूरत है, मगर डिसीजन मेकिंग की भी जरूरत है। और मैं समझता हूं कि आगे चल के अगर आप इस जाविये से, इन एंगल से अपनी भर्तियां करेंगे, प्रोसेसेस डेवलप करेंगे, तो फिर आपकी जो मेरिट होगा डिसीजन मेकिंग में वो बोलेगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन है, ये जो मैनेजमेंट के रोल्स हैं, या जो कोचिंग है ना, ये भी एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती है। ये सिस्टम डेवलप करते हैं जो क्यू में लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपको बार बार हर सीजन में आपका 4-5 सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस रेट है, चाहे बड़े नाम हो या ना हो, उनको आपको रिगार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन है। ये बड़े नामों की गेम नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये अकल से आपको अपना पैनल पिक करना है,
और ऐसे प्लेयर्स को लेके आना है जिनकी आंख जो है वो जल्दी से पढ़ लेती है, परख लेती है एक अच्छे प्लेयर के टैलेंट को।